साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। बंगाल चुनाव से पहले कोलकाता पहुंचे एमआईएम प्रमुख ओवैसी, फुरफुरा शरीफ में अब्बास सिद्दीकी से की मुलाकात। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख रविवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे। यहां से वह जंगीपाड़ा स्थित फुरफुरा दरबार शरीफ गए और अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की। बंगाली मुसलमानों की आस्था के केंद्र फुरफुरा में ओवैसी के जाते ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। चुनाव से पहले ओवैसी की इस यात्रा को तृणमूल कांग्रेस महत्व नहीं दे रहा है, लेकिन इसकी चर्चा चारों ओर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 से पहले ओवैसी की सिद्दीकी से मुलाकात के बाद बंगाल में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। लोग अपनी अपनी तरह से इसके मायने तलाश रहे हैं। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। हालांकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने उनकी पार्टी को इस घोषणा के तुरंत बाद तगड़ा झटका दे दिया था। बिहार में किसानों के समर्थन में बनेगा मानव श्रृंखला, महागठबंधन दलों का भी पुरजोर समर्थन। बिहार में किसान आंदोलन के समर्थन में अब मानव श्रृंखला बनाया जाएगा। माले ने मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। महागठबंधन दलों को भी मानव श्रृंखला में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। माले नेता कुमार परवेज ने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारे राजभवन मार्च ने बता दिया कि किसान नए कानून के खिलाफ हैं। 25 जनवरी को हम मानव श्रृंखला बनाकर किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि मानव श्रृंखला में किसानों को भी शामिल किया जाएगा। हमने आरजेडी, कांग्रेस, दूसरे लेफ्ट दलों से भी मानव श्रृंखला में शामिल होने की अपील की है। बिहार पंचायत चुनाव 2021 की वोटर लिस्ट में नहीं है आपका नाम तो जल्द करें आवेदन। बिहार में अप्रैल मई 2021 के बीच होने वाले ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। आयोग बूथ स्तर पर मतदाता सूची तैयार करने में जुट गया है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। प्रमंडलवार होने वाला पंचायत चुनाव संभावित 9 चरणों में होगा। ऐसे में अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो अब भी आप अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा सकते हैं। इसके लिए बस आपको कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मकर संक्रांति के बाद उपेंद्र कुशवाहा होंगे नीतीश की पार्टी में शामिल, सियासी गलियारों में चर्चा तेज। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के बाद भारी उठापटक होने का संकेत है। एक और जहां नीतीश कैबिनेट विस्तार की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी आरएलएसपी का विलय जेडीयू में कर देंगे। इसको लेकर पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। हालांकि अभी तक न उपेंद्र कुशवाहा और न ही जेडीयू की ओर से इस पर आधिकारिक पुष्टि आई है। सियासी गलियारों में चल रही चर्चा के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा मकर संक्रांति के बाद नीतीश की पार्टी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी बिहार के चुनाव में एक भी सीट जीतने में असफल रही है। बीजेपी सांसदों ने खोली शराबबंदी की पोल, थाने के बाहर दिया धरना, थाना अध्यक्ष पर लगाया गंभीर आरोप। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। ऐसे में शराब पीने और बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन कई बार प्रशासन द्वारा कानून का गलत फायदा उठाने का मामला प्रकाश में आता है। ताजा मामला बिहार के औरंगाबाद का है, जहां के रफीगंज थाना अध्यक्ष पर शराबबंदी कानून का गलत रूप से इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि औरंगाबाद के बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने लगाया है। बीजेपी सांसद समेत बीजेपी जिलाध्यक्ष और पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता ने शनिवार को रफीगंज थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया और रफीगंज थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होने पर आंदोलन करने की बात कही। दरअसल यह आरोप है कि बीते दिनों रफीगंज पुलिस द्वारा बीजेपी के कासमा मंडल के महामंत्री शिव नारायण साव को एक साजिश के तहत शराब सेवन का आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया और थाने में उसकी बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई। कोरोना महामारी के बीच बिहार में सोमवार से खुलेंगे सरकारी स्कूल, अधिकतम 18 लाख बच्चे आ सकेंगे। बिहार के करीब 8000 सरकारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में सोमवार से एक दिन में अधिकतम 18,30,971 विद्यार्थी आ सकेंगे। इन स्कूलों में कुल 36,61,942 बच्चे नामांकित हैं। सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक इनमें से हर कक्षा में आधे ही बच्चे एक दिन में स्कूल आ सकेंगे। गौर हो कि राज्य में सरकारी स्कूल, कोचिंग कॉलेज समेत शिक्षण संस्थान 14 मार्च 2020 से ही बंद है। हालांकि 23 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 33% उपस्थिति के साथ मार्गदर्शन कक्षाओं के लिए खोले जा चुके हैं।
सरकार के आपदा प्रबंधन समूह ने 18 दिसंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में 4 जनवरी से प्रदेश के 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को 50% हाजिरी के साथ खोलने का निर्देश दिया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने 24 दिसंबर 2020 को विस्तृत गाइडलाइंस जारी किया, जिसमें बच्चों के सुरक्षित विद्यालय आगमन और पाठन को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों पर तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ 30 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए बिहार को और कोल्ड चेन की जरूरत। कोरोना से जंग में अब टीकाकरण की बारी है। देश में टीकाकरण की चल रही तैयारी की समीक्षा में अभी कुछ कमियां सामने आई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके अनुसार कोविड टीकाकरण के लिए बिहार सहित देश के कई राज्यों में अभी आधारभूत संरचना की कमी है। नेशनल कोल्ड चेन इंफॉर्मेशन सिस्टम ने गत माह जो देश के कोल्ड चेन व इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की है, उसको लेकर एक दिन पहले को रिपोर्ट जारी की गई है। उसके कई महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। मंत्रालय ने राज्यों के आंकड़े जारी करते हुए शेष तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की छवि सुधारने की कोशिश शुरू, लगाए जाएंगे 500 पौधे। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में तमाम असुविधाओं के बावजूद यहां हर दिन किसी दूसरे अस्पताल से अधिक लोग ओपीडी व इमरजेंसी में इलाज कराने आते हैं। पटना के सरकारी अस्पतालों में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMI और एम्स पटना में बेहतर साफ सफाई के कारण थोड़े समर्थनवान लोग भी इन्हें दोनों संस्थानों को पसंद करते हैं। संभवतः यही कारण है कि विगत एक दशक में पीएमसीएच में मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट इलाज सुविधाएं बढ़ाने की गति अपेक्षाकृत धीमी हो गई है। यहां अब केवल आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर मरीज ही आ रहे हैं। बिहार के 9 प्रमंडलों में टूल रूम खोलेंगे, स्थल निरीक्षण के निर्देश। राज्य के 9 प्रमंडलों में टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में 7 निश्चय 2 के तैयारियों से जुड़ी समीक्षा बैठक में प्रमंडलीय आयुक्तों के निर्देश दिए गए हैं और सभी प्रमंडलों में एक तय मियाद के अंदर टूल रूम के लिए स्थल का चयन कर रिपोर्ट सरकार को सौंपे। बिहार में नियोजित शिक्षकों की पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर लेने के लिए अभी करना होगा इंतजार। बिहार में नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल इस तरफ तैयारी तो जरूर चल रही है, लेकिन फिलहाल बैठकों का दौर ही जारी है। तबादले की नीति बनाने के लिए गठित कमेटी अभी इस पर मंथन ही कर रही है। 1-2 बैठकों के बाद कमेटी के द्वारा विभाग को प्रस्ताव सौंपे जाने की उम्मीद है। इस माह के अंत तक तबादले का फॉर्मूला तय हो जाने के आसार हैं। गौरतलब है कि शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत शिक्षकों का तबादला अपने नियोजन इकाई में ही होने का प्रावधान था, लेकिन पिछले साल 2020 में शिक्षा विभाग ने दिव्यांग और महिला शिक्षकों को अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई तबादले की छूट दी है। यह छूट उन्हें उनके सेवा अवधि में एक बार के लिए दी गई है, जिससे लाखों शिक्षकों को इसका लाभ मिलने वाला है। बिहार में हर टोले बसावट की ग्रामीण सड़कें होगी तैयार, मुख्य सड़कों से जोड़ने की तैयारी हुई शुरू। राज्य में छोटे हुए टोले और बसावटों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए उनकी जांच मोबाइल ऐप से की जाएगी। इसके बाद ग्रामीण सड़कें बनाई जाएगी। इस संबंध में शनिवार को 1 घंटे के प्रशिक्षण का आयोजन बेल्टॉन के माध्यम से किया गया। यह प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच हुआ। इसमें सभी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर सहित सहायक IT प्रबंधक शामिल हैं। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना है। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।